Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramadan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ एंटीबैक्टीरियल सोप्स के बारे में। तरह तरह के मार्केट में सोप्स आ रहे हैं जो कि मार्केट करते हैं कि जी मेरा साबुन तेज़ है, आपका साबुन स्लो है, मेरा साबुन एंटीबैक्टीरियल है, मेरा तो सर्फ भी एंटीबैक्टीरियल है। ये क्या चक्कर है? एंटीबैक्टीरियल सर्फ, एंटीबैक्टीरियल साबुन, क्या ये अभी की ज़रूरत, इस एरा की ज़रूरत है, ज़्यादा हो गई है? क्या ये पहले हम इसके बगैर जो है वो ज़िंदा नहीं रह रहे थे? ये क्यों कंपनीज़ ऐसे मार्केट कर रही हैं और न्यू पब्लिसिटी स्टंट्स और पब्लिसिटी जो है वो आइडियाज़ लेके आ रही हैं कंपनीज़। और क्या हमें इनकी ज़रूरत है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, हमें इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन एंटीबायोटिक सोप्स की, इन एंटीबायोटिक सर्फ की, इन हाई केमिकल्स, हैवी केमिकल्स की, टॉक्सिक केमिकल्स की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल एक सादा सोप चाहिए है, और सोप का मकसद ये होता है कि पानी को तोड़ के पानी का की सरफेस टेंशन यानी पानी को ज़्यादा पतला कर दे, और वो हमारे मसामों के अंदर असल में सफाई पानी ने करनी होती है, असल में सफाई साबुन ने नहीं करनी होती। साबुन का कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए जल्द के ऊपर। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या आपका साइंस से थोड़ा सा लगाव है तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि असल में साबुन आपको सफाई नहीं देता, सफाई बेसिकली पानी देता है। साबुन जो है वो एक सरफेस टेंशन रिड्यूसिंग एजेंट है, एक सर्फेक्टेंट है। वो क्या करता है कि आप पानी के साथ मिक्स होके पानी की सरफेस टेंशन कम कर देता है, और पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, ज़्यादा फ्री हो जाते हैं टू मूव हेयर एंड देयर, और वो हमारे मसामों के अंदर मौजूद, हमारी जिल्द के अंदर मौजूद, क्रैक्स के अंदर मौजूद मैल को, डेब्री को, सेल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉश करके अपने साथ ले जाते हैं। तो मकसद जो है वो साबुन स्ट्रॉन्ग लेना नहीं है, मकसद ये है कि पानी के साथ वॉश होना है, होना तो पानी के साथ ही वॉश है। अब जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक वाले एंटीबैक्टीरियल सोप एडवर्टाइज हो रहे हैं, इनके अंदर केमिकल एक्सपोजर है। ये केमिकल्स क्या असर करेंगे हमारी जिल्द के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर, लॉन्ग टर्म में हमारे खून बनाने के अमल के ऊपर, हमारे जिगर के ऊपर, हमारे दिमाग, हमारे असाब के ऊपर क्या असर करेंगे, इसका किसी को पता नहीं। नो बडी नोज, बिकॉज ये अभी रिसेंट एडवांस हैं, रिसेंट चीज़ें हैं, इनका अभी तक इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। और नई से नई केमिकल्स, नई से नई चीज़ें जो हैं वो आती जा रही हैं जो कि इंसान इस्तेमाल किए जा रहा है। ये डेफ़िनेटली जो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो एक तो ये है, जब आप इस तरह का एंटीबैक्टीरियल सोप या एंटीबैक्टीरियल सर्फ इस्तेमाल करते हैं, तो जो होते हैं कम लीथल, कम डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं, वो तो मर जाते हैं इसके साथ। लेकिन जो डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं वो बच जाते हैं, और उनको ग्रो करने के लिए फूड भी ज़्यादा मिल जाता है, और उनको ग्रो करने के लिए स्पेस भी ज़्यादा मिल जाती है। ये बड़ी मैंने डीप बात की है। देखें, आपकी जल्द के ऊपर एरिया है एक, उसके अंदर 1000 जर्म्स रह सकते हैं, और उसके अंदर 999 जर्म्स वो हैं जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। उसमें से एक जर्म ऐसा है कि जो आपको, जो ज़्यादा अगर ग्रो कर गया तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब वो जो एक जर्म है वो इसलिए नहीं ज़्यादा बढ़ रहा कि बाकी सारी स्पेस को आपके 999 जो हेल्दी जर्म्स हैं उन्होंने कवर किया हुआ है। तो वो फूड भी ले रहे हैं, वो मॉइस्चर भी ले रहे हैं स्किन से, वो न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई किए हुए हैं जिस जगह पे जो है ये पैथोजेनिक, ये जो अनहेल्दी बैक्टीरिया था, ये जुड़ के जिस जगह पे ये ज़्यादा ग्रोथ कर सकता था। तो जब आप साबुन इस तरह का एंटीबैक्टीरियल इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा चांसेस ये है कि जो लेस टॉक्सिक बैक्टीरिया हैं, उनको तो मार देगा। जो आपकी जल्द के ऊपर नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया रह रहे हैं, वो उनको तो मार देगा 999 को। 999 को नहीं मारेगा तो उनमें से कम 900 को मार देगा। और इस बैक्टीरिया, एक जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया है, एक बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया या जरसूमा है, इसके लिए जगह भी छोड़ देगा और फूड भी छोड़ देगा वाफर मिकदार में, और ये जगह और फूड को इस्तेमाल करके ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। तो उसके साथ हमारे जिल्द का जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो नेचुरल फ्लोरा है, वो डैमेज होगा। तो इस वजह से प्लीज़ इन चीज़ों से बाज आ जाएं। ये जो लोगों के मार्केटिंग स्टंट्स हैं, पब्लिसिटी स्टंट्स हैं, इनके पीछे मत जाएं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई जो है वो फ़ायदा इमीडिएट टर्म्स में कोई नहीं देखा गया कि जी आप एंटीबैक्टीरियल सर्फ से कपड़े धोएंगे तो आपके कपड़े ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। जितना ज़्यादा आप एंटीबायोटिक की तरफ जाएंगे
उतना ज़्यादा आपकी बॉडी डिपेंडेंट होती जाएगी इन चीज़ों के ऊपर, और फिर आपको स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक चाहिए होगा। और अल्टीमेटली जब तक हमारी जनरेशन या हमारे बच्चे जब तक बड़े होंगे तो पता नहीं कैसे कैसे सुपर बग आ चुके होंगे, क्योंकि उनका बहुत सारे केमिकल से एक्सपोजर हो गया होगा। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग एंटीबायोटिक सोप्स एंड एंटीबायोटिक सर्फ डिटर्जेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।